एक प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। राजा चाहता था कि उसके पुत्र ही उसके राज्य की बागडोर संभालें। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी नाशपाती के पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि वह कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी कि उसके तीनों बेटे अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मंझला और सबसे आखिर में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज पूरी करके वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि वह पेड़ कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया कि वह पेड़ बहुत अजीब है, उसमें न कोई पत्ती न फूल है, एकदम सूखा है। यह सुन तुरंत ही मंझला बेटा बोला, नहीं नहीं, वह पेड़ तो बहुत हरा भरा होता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते, बस यही एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तब उनके पिता ने कहा कि जो तुमने देखा उसे ही सही मानो। तुम तीनों नाशपाती के ही वृक्ष देखकर आए हो। जो तुमने बताया है वह उसी वृक्ष के बारे में है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसमों में भेजा था। ऐसे में तुम्हें 3 सीखें मिलती हैं। पहली, किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अलग अलग लंबे समय तक अध्ययन करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी, हर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर भी जब मौसम बदलता है, कभी वह सूख जाता है, फिर वह हरा भरा हो जाता है। ऐसे जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता असफलता के द्वार आते हैं। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी होती है। तीसरी, मौसम की तरह समय भी गुजर जाता है और जीवन में यदि बुरा समय है तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वह भी गुजर जाएगा।